दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में, अपने भारत में लोकतंत्र का महापर्व चालू हो चुका है, महाकुंभ चालू हो चुका है, महाहवन चालू हो चुका है। और इसमें आज लगभग भारत की 102 सीटों पर चुनाव हुआ था और अपने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करके इस हवन में अपनी आहुति दी है। तो दोस्तों, जहाँ तक इस पूरे चुनाव में छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। दोस्तों, पूरे भारत में आज जिस प्रकार स्थिति रही मतदान की, वो आपके सामने पेश है। दोस्तों, अंडमान निकोबार में 56.87% पोलिंग हुई है, एक सीट पर चुनाव हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में 64.07%, आसाम में 70.77%, बिहार में 46.32%, छत्तीसगढ़ में 63.41% और जम्मू एंड कश्मीर में 65.08%, लक्षद्वीप में 59.02%, मध्य प्रदेश में 63.25%, महाराष्ट्र में 54.85% और मणिपुर में 68.62%, मेघालय में 69.91%, मिजोरम में 53.96%, नागालैंड में 56.18%, पांडिचेरी में 72.84%, राजस्थान में 50.87%। गौरतलब बात है दोस्तों कि राजस्थान में 50% का आंकड़ा भी बहुत मुश्किल से छू पाया है। सिक्किम में 68.06%, तमिलनाडु में 62.08%, त्रिपुरा में 76.10%, उत्तर प्रदेश में 57.54% और उत्तराखंड में 53.56%, वेस्ट बंगाल में 77.57%। दोस्तों, इस प्रकार अपने पूरे भारत में आज ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा रहा। अब यदि बात की जाए राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान में कुल 12 सीटों पर आज मतदान हुआ था। उनमें एकमात्र गंगानगर ऐसी सीट थी जो 60% के आंकड़े को छू पाई थी। इसके अलावा चूरू में 56% के लगभग हुआ था और जयपुर जो शहरी क्षेत्र है उसमें 56.57% हुआ। इसके अलवर में 53.31% मतदान हुआ। इसके अलावा जितनी भी सीटों पर मतदान हुआ वो 50% के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। तो दोस्तों, गंगानगर में आज 60.29% हुआ मतदान, बीकानेर में 48.87% मतदान हुआ, चूरू में 52% मतदान हुआ, झुंझुनू में 44.97%, सीकर में 48.85%, जयपुर रूरल में 48.67%, जयपुर शहरी में 56.37%, अलवर में 53.31%, भरतपुर में 45.48%, करौली धौलपुर में 42.53%, दौसा में 45.63% और नागौर में 49.92% मतदान हुआ। तो दोस्तों, ये तो हुई बात राजस्थान में मतदान की। दोस्तों, देखा जाए तो ये जो कम मतदान प्रतिशत है वो कई लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। कई लोगों की बोले तो जहाँ तक राजनीतिक पंडितों का कहना है, कम यदि मतदान प्रतिशत कम रहता है तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को होता है और मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहता है तो इसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को जाता है। आज तक का यही ट्रेंड देखा गया है और इसका सबूत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे लटके हुए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे जोश से लबरेज थे। दोस्तों, ये तो बात हुई यहाँ की, पूरे राजस्थान की। हाँ सर, कितने % पोलिंग होगी आपके यहाँ पर? 40%। 1 बजे आंकड़े देंगे फाइनल। 1 बजे आप आंकड़े दोगे? हाँ। तो बजरंग जी बाहर बैठे, उनको लेना, वो मुझे बता देंगे। सर, कितने % पोलिंग? अभी तो 1400 कुछ वोट है जी, उसमें से बड़े हैं करीब 517 वोट, मतलब 30-40% के लगभग, 40 से ऊपर। क्या लगता है सर आपको? क्या लगता है आपको? अच्छी पोलिंग। मैडम इधर देख लो। क्या स्थिति है? 33% है लागू।
33 नहीं, अपने यहाँ की, अपने बूथ की बताओ आपको। अपने तो 500 के आसपास वोट पड़ गए। 500 के आसपास। कितने परसेंट होगी सर पोलिंग? कितने परसेंट होगी पोलिंग आपकी? कुल वोट कितने हैं? ठीक। फोन दे देना, कोई लेके जाना मत साथ में, उधर से फोन जेब में लेके जाना मत। सभी अंगुलियां कर लो, दिखाना क्या वोट दिया वैसे। स्थानीय मतदाता हैं, इनसे पूछते हैं क्या स्थिति है, बताइए क्या स्थिति है। स्थिति बहुत बढ़िया है, सब अपने मत का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और हम ये चाह रहे हैं भाई राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए और सबको मतदान करना चाहिए, सभी अपने मत का उपयोग करें और राष्ट्र हित में इसका पूरा फायदा उठाएं। आप बताइए अभी। वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को वोट देना भी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। आप बताओ भाई साहब। आज इस प्रजातंत्र के युग में वोट देने का अपना अधिकार है। अपनी स्वयं की इच्छा से जो देश हित में और देश को आगे ले जाने वाली सरकार है उसका चयन करना चाहिए। आज हमने हमारा वोट का सुरेश एक मिनट प्रयोग किया है। अब सरकार किसकी बनती है वो भविष्य के गर्भ में है। सुरेश पूछो क्या वोट दे के कैसा लगा आपको? क्या को लगे वोट दे? बोलो बढ़िया लगा, पानी की सहायता करो हमारी, पानी की जगह जमीन वोट दिए या? वोट दे दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने दियो मोदी जी ने। चलो सा मोदी जी ने। मैडम अंदर जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। अरे पहले भी जवाब दिया मैडम, यहाँ कहाँ करोगे? क्या लगता है सर आपको कितने परसेंट पोलिंग हुई है? नागौर लोकसभा चुनाव का जो अभी ये दौर चल रहा है मतदान का, इसमें आरएलपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में 55 कस्बे के सभी बूथों पर इनको वोट देने के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और विशेषकर हमारे जो ये कृषि मंडी क्षेत्र में वार्ड, ये जो वार्ड संख्या 13, 14, 15, 16 है, ये सभी में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को पक्ष में मतदान ज़्यादा हो रहा है। कितने प्रतिशत पोलिंग हो चुकी है अब तक? जो अभी 3 बज रहे हैं, अभी लगभग 40% के लगभग मतदान हो चुका है अभी। और हमें लग रहा है कि ये जो लास्ट तक जब मतदान समाप्त होने तक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आगे रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुचामन नगर परिषद के उपसभापति हेमराज जी चावला। इन्हीं के साथ बैठे सिकंदर जी खींची, उनसे भी बात करते हैं, उनके विरुद्ध लड़ते क्या है, बताइए सर। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं और जैसा जनता का जुड़ाव देखने को मिल रहा है वो हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में ज़्यादा है। लोग छद्मराष्ट्रवाद को छोड़ के महंगाई पे, अच्छी चिकित्सा पे, अच्छी शिक्षा के लिए वोटिंग कर रहे हैं और उम्मीद है हनुमान जी बेनीवाल अच्छे मतों से यहाँ नागौर संसदीय क्षेत्र से विजयी होंगे। सर राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोचते हैं आप? राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन मुझे लग रहा है कि अब की अच्छी कंपटीशन में रहेगा और उम्मीद है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यही हमारे साथ एक और धाड़ फाड़ नेता के नाम से फेमस है हुसैन जी। हुसैन जी से पूछते हैं कि हुसैन जी आप बताइए क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति अच्छी है बेनीवाल जी की और अच्छे वोट पड़ गए लगभग और शाम तक अच्छी पोलिंग हो जाएगी
और बेनीवाल जी की जीत फाइनल है। बेनीवाल जी के राष्ट्रीय स्तर पर बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे भारतीय जनता ने सोच रखा है, अब की बार पूरे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और पूरे बहुमत से आएगी सरकार। राजस्थान में कितनी सीटें आने की आशा? राजस्थान के अंदर लगभग 13 या 14 के अंदर सीट आएगी। पूरे राजस्थान में दोस्तों 50% ही मतदान हुआ और ये कम मतदान प्रतिशत कई लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। साथ ही इस पे एक बात और भी गौरतलब है कि पिछले चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें लगभग 60 से ऊपर प्रतिशत से ऊपर मतदान 65 से ऊपर प्रतिशत से ऊपर मतदान हुआ था। तो दोस्तों जब ये इतना कम मतदान प्रतिशत, एक बात और एक प्रश्न और खड़ा करता है, क्या मतदाता का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ चुका है? और यदि उठ चुका है तो फिर ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों ये तो बात हुई लोकतंत्र की। अब बात करते हैं नागौर की। नागौर में दोस्तों 2 जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई। नंबर 1 कुचेरा में दोस्तों आरएलपी और बीजेपी के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। इसमें तेजपाल मिर्जा जो कि वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके सिर पे चोट भी लगी है, किसी ने पत्थर फेंका, उनके सिर पे चोट लगी। और रिचपाल मिर्जा जो डेगाना के पूर्व विधायक हैं, उनको पुलिस को धक्के देते हुए देखा गया था। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उनको धक्का मुक्की पुलिस के साथ उन्होंने की और समर्थक आपस में भिड़ रहे थे, लात घुसे जम के चले थे। इसी तरह नागौर में भी एक लड़ाई हुई, इसी तरह से घटना हो गई थी जिसमें आरएलपी और बीजेपी के समर्थक आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। तो दोस्तों ये तो हुई आज की बात। अब दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ये पहला दिन था, आज पहला दौर था मतदान का। उसमें ओवरऑल इंडिया में मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम रहा और ये कम रहने की वजह तो पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी पिछले जो चुनाव हुए थे वो भयंकर गर्मी में हुए थे और उस गर्मी के बावजूद भी मतदाता एक से बढ़कर एक वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और मतदान उन्होंने अपना किया था और उस समय बीजेपी जीती थी। इस बार ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है और जहाँ तक हम संलग्न वीडियो में देख रहे हैं, हर मतदान केंद्रों पर एक दो आदमी ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये जो मतदान कम रहा, प्रतिशत कम रहा, ये एक चिंता का विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए।